हेलो एवरीवन, मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सबका वंदना टेरेस गार्डन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अजेलिया प्लांट के बारे में। अजेलिया का प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसके फूल बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग इस अजेलिया के प्लांट को जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। जो गार्डनर लवर हैं वो इस प्लांट के बारे में ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि इसके फूल बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये ठंडे प्रदेश से बिलोंग करता है और ये ज़्यादातर ये जो नर्सरी में मिलते हैं तो ये दार्जिलिंग से वहाँ से तैयार होकर के ये पौधे आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में पूरी बातें शेयर करने वाली हूँ। इसकी मिट्टी कैसे बनानी है, इसका किस तरह से ख्याल रखना है ताकि ये हमारे गार्डन में सालों साल बना रहे, क्योंकि ये एक रेयर प्लांट होता है और इसकी मिट्टी बहुत ही ख़ास बनानी होती है। अगर हम इसे नॉर्मल अपने पॉटिंग सॉइल में, जो कि हम हर पौधे के लिए बनाते हैं, अगर उसमें लगाते हैं तो ये प्लांट नहीं चल पाता है। तो इसके लिए एक ख़ास मिट्टी होती है। आज वही मैं बताने वाली हूँ आप लोगों से। इसे मैंने ऑनलाइन परचेज किया है। तो चलिए आज की वीडियो में पूरी बातें इसके साथ शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर अभी ज्वाइन किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया कि ये ठंडे देश से बिलोंग करता है, तो ये दार्जिलिंग में इसकी पौध तैयार की जाती है और वहाँ से तैयार होके वहाँ से पौधे आते हैं, वहाँ की नर्सरी में तैयार होते हैं और हर जगह ये बिकते हैं। तो ये एक स्पेशल इसकी मिट्टी होती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसकी मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट होती है। ये पत्तियों की खाद में लगे होते हैं और इसके लिए ख़ास मिट्टी बनानी होती है। तो जब भी कभी आप नर्सरी में प्लांट को लेने जाते हैं, अजेलिया के प्लांट को, तो आप हमेशा उस प्लांट को उठा करके देखिए। अगर वो प्लांट भारी है तो आप उस प्लांट को बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि वो फिर मिट्टी में लगा होगा और मिट्टी में लगा हुआ प्लांट वो ज़्यादा दिन तक आपके घर में नहीं चल पाएगा। कुछ दिनों के बाद वो ख़राब हो जाएगा। और अगर वो बिल्कुल उठाने में हल्का है तभी आप उस प्लांट को लीजिए। तो हल्का इसलिए होगा क्योंकि वो पत्तियों की खाद में लगा होगा, इसीलिए वो हल्का होगा। तो जब भी कभी आपको लगाना है तो आप अपने घर में पत्तियों की खाद का इंतज़ाम ज़रूर कर लीजिएगा और उसी में इस प्लांट को लगाना होता है। और उसमें क्या क्या चीज़ें मिलानी होती है वो मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जब भी कभी आप इस तरह से प्लांट को ख़रीद करके लाएँ तो इसके इस तरह से जो भी सूखी ब्रांच हो उन सब ब्रांच को कट कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में आप लोगों को इस प्लांट को लगा करके भी दिखाती रहूँगी और साथ के साथ मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारियाँ भी देती रहूँगी, ताकि आप इस प्लांट के बारे में जान भी जाएं। और जब आप जान जाएंगे तब उस प्लांट को लगाने की एक अलग ही खुशी होती है। तो ये प्लांट बहुत ही रेयर प्लांट होता है और हर कोई अपने गार्डन में इस प्लांट को लगाना चाहता है। तो इसको ज़रूर लगाना चाहिए। बस कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा, ख़राब नहीं होगा। क्योंकि ये सर्दियों का प्लांट है। सर्दी में तो अच्छा खासा चल जाएगा आपके घर में, पर जैसे ही बरसात आएंगी, गर्मी आएंगी, फिर इसको बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जब हम बहुत ही अच्छी पॉटिंग सॉइल देंगे तो फिर ये प्लांट उसमें भी चल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें इसको किस तरह का पॉट देना है और कितना बड़ा पॉट देना है। तो जब भी कभी हम प्लांट को लगाएंगे तो जितना बड़ा हम प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं उससे 3-4 अंगुल ही बड़ा पॉट देना होता है। बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं देना है। तो देखिए, उसके लिए ये सॉइल है, ये पत्तियों की खाद है और ये पत्तियों की खाद कहीं आपको बाज़ार से लेके नहीं आनी है। आपके गार्डन में रोज़ ही कूड़ा कचरा निकलता रहता है, वो आप एक बोरी में भरते जाइए, वो धीरे धीरे खाद बन जाती है। बस उसी में हमें इसे लगाना है। तो ये मेरे गार्डन में इसी तरह से बोरी में भरती रहती हूँ, तो ये ढेर सारा डिकम्पोस्ट हो जाता है। उसी पत्तियों की खाद में हम इस प्लांट को लगाएंगे। साथ में हम लेंगे ये धान की भूसी। धान की भूसी बहुत ही अच्छा काम करती है। ये हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाती है, क्योंकि ये जो प्लांट है ये एसिडिक मिट्टी लबर प्लांट है, एसिडिक लबर प्लांट है। तो उसके लिए हमें धान की भूसी का प्रयोग अगर हम करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है। पहले लोग इसको जो है
कोकोपीट में भी लगाते थे, पर कोकोपीट में नमी बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाती है, इसलिए अब धान की भूसी अगर आप यूज करने लगोगे तो आप कोकोपीट को बिल्कुल ही भूल जाओगे। तो कोकोपीट धान की भूसी बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे प्लांट बहुत ही अच्छा रहेगा और इससे ड्रेनेज भी बहुत अच्छा रहेगा। तो हमें इसके लिए खास मिट्टी बनाने के लिए ये हमें लेनी है पत्तियों की खाद और लेनी है हमें धान की भूसी, और जो हम ज़्यादातर और भी चीज़ें मिलाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये बोन मील है। बोन मील हमारे इस प्लांट को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो बोन मील भी मैं कुछ ऐसे रेयर प्लांट होते हैं उसमें मैं बोन मील का यूज करती हूँ। तो इन फूलों के लिए बोन मील बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फास्फोरस बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। साथ ही देखिए मैं ये ले लूँगी राख है, तो इसको भी लूँगी और साथ में ये थोड़ा सा 1 चम्मच चूना भी लूँगी, आधी चम्मच चूना और 1 चम्मच राख, इतना मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसमें जो है मिलाने के लिए हम ये देखिए नीम खली है, इस तरह से पैकेट में आपको नर्सरी में मिल जाएगी और आप चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं नीम खली। और नीम खली हमारे पौधे को मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखती है, तो नीम खली का प्रयोग हमें हर प्लांट में ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो इंडोर प्लांट हो या फिर कोई फूलों वाले प्लांट हो या आउटडोर प्लांट हो। तो इस तरह से देखिए मैं 2 मुट्ठी लगभग 3 मुट्ठी ले लूँगी मैं। तो इन सब चीज़ों से को मिला करके जो मिट्टी तैयार होगी वो बहुत ही अच्छी बेल्डन मिट्टी तैयार होगी। और बस यही चीज़ें लेनी है, पत्तियों की खाद, राख, चूना, नीम खली, बोन मील और धान की भूसी। इतनी चीज़ें हम मिलाएंगे तो बहुत ही अच्छी और स्पेशल मिट्टी बनेगी। अजेलिया प्लांट के लिए हम जैसे कि हर प्लांट के लिए मिट्टी बनाते तो हम हर प्लांट के लिए हैं बेल्डन मिट्टी, लेकिन इसके लिए जो स्पेशल मिट्टी होती है उसमें ये चीज़ें अगर होंगी तो आपका प्लांट चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, किसी भी मौसम में वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये ठंडे इलाके से आता है और वहाँ ठंडी जगह पे आप कैसी भी मिट्टी तैयार कर लो, पर हमारे यहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, तो उसके लिए ख़ास मिट्टी होनी चाहिए, तभी प्लांट चल पाता है। और फ्रेंड्स देखिए, जब तक मैं अपने हाथों से काम ना करूँ मुझे संतोष ही नहीं लगता है। तो जब मैं अपने हाथों से इस तरह से मिक्स करती हूँ तभी काम थोड़ा फटाफट और जल्दी भी हो जाता है। तो इस तरह से जो है हमें हमारे यहाँ जो टेम्परेचर जाता है, और मैं जबकि यहाँ दिल्ली में रहती हूँ तो दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चला जाता है, 45 डिग्री भी चला जाता है, तो उस हिसाब से हमें अपने प्लांट को मिट्टी भी देना पड़ेगा और उसे कहाँ रखना है वो भी देखना पड़ेगा, तभी हमारा प्लांट चल पाएगा। वरना ये पौधे इतने रेयर पौधे होते हैं और बहुत ही सेंसिटिव पौधे होते हैं जो चल नहीं पाते हैं। तो अब देखिए ये मिट्टी तो मेरी बिल्कुल तैयार है और बहुत ही हल्की मिट्टी है ये। धान की भूसी धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होगी और उसके बाद ये भी मिट्टी की ही तरह हो जाएगी, एकदम भुरभुरी मिट्टी हो जाएगी। तो देखिए चलिए लगा लेते हैं प्लांट को, और इस तरह से जो है पॉली बैग को फाड़ करके, और बस जैसे कि हर प्लांट लगाते हैं वैसे ही लगाना है। मैं देखिए आपको पास से दिखाती हूँ, इसकी मिट्टी देखिए आप, जो नर्सरी वालों ने जिस मिट्टी में तैयार किया है वो बिल्कुल ऐसे पत्तियों की खाद और धान की भूसी से ही बना है। बिल्कुल वही मिट्टी है जो मैंने मिट्टी तैयार की है, सेम वही मिट्टी है, उसी मिट्टी में ये प्लांट लगा हुआ है। और ये प्लांट भी 2-3 साल का पुराना प्लांट है। और बस इस तरह से गमले, और जो गमला हमेशा लेना है वो मिट्टी का ही गमला लेना है, सीमेंट का या फिर प्लास्टिक का गमला बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि इसमें एयर सर्कुलेशन हमेशा अच्छा बना रहेगा मिट्टी में। और आप देखिए मैंने इस गमले में इस प्लांट को रखा है तो उससे बिल्कुल 2-3-4 अंगुल ही बड़ा है ये गमला। तो जब भी हमें कोई भी प्लांट नर्सरी से ला करके लगाना है तो उसको हमें ये चीज़ देखना है कि प्लांट को बहुत ज़्यादा बड़े गमले में नहीं लगाना है, बस जितना बड़ा हमारा जिस पॉली बैग में वो पौधा लगा है उससे 2-4 अंगुल बड़ा ही लेना है आपको पॉट। तो मैंने ये 12 इंच का गमला लिया हुआ है और उसी में मैं इसको लगा रही हूँ। तो देखिए 3 साल का पुराना ये प्लांट है जो मैंने इसको लिया है नर्सरी से। और हमेशा जब भी प्लांट लेना चाहिए तो हमेशा पुराना ही प्लांट लेना चाहिए, जिसकी स्टेम्प मोटी हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और बहुत ही छोटा प्लांट इसको आप बिल्कुल भी ना लाइएगा नर्सरी से, वरना उसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा बड़ा प्लांट होगा, और ये प्लांट भी थोड़ा सा महंगे ही आते हैं।
तो मैंने भी इसे 200 में लिया है। और ये 150 से लेकर के जितना बड़ा प्लांट होता है उस हिसाब से इसका रेट होता है। तो मैंने 2 पौधे लिए थे अजेलिया के, और देखो मैंने दोनों को ही लगा लिया है। और एक डबल पेटल का है और एक सिंगल पेटल का है। डबल पेटल में फूल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम होती है, और सिंगल पेटल में तो बहुत ही ढेर सारे फूल आते हैं। तो सिंगल पेटल का प्लांट जो है ये 2-3 साल का पुराना है, और वो वाला तो मुझे 1 साल का ही पुराना लग रहा है, डबल वाला। तो इस तरह से जो है मैंने इस प्लांट को परचेज किया है। और 2 पौधे होते हैं घर में तो अच्छा रहता है। तो देखिए ये फंगीसाइड अब मैं डालूंगी, क्योंकि अब पौधा लगाने के बाद तो पानी ज़रूर देना होता है। तो आधी चम्मच फंगीसाइड लिया है मैंने 1 लीटर पानी में घोल करके, और मैं दोनों गमलों में आधा आधा करके डाल दूंगी। तो फंगीसाइड इसलिए दे रही हूँ क्योंकि पौधे में कोई फंगस वगैरह ना लगे। और कुछ ऐसे रेयर प्लांट होते हैं जिन्हें हमें फंगस से भी बचाना होता है, वरना इनकी जड़ों में बहुत ही जल्दी फंगस भी लग जाता है जब हम रोज़ पानी देते हैं। तो पानी भी देते समय हमें हमेशा जब भी पानी देना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब इसकी मिट्टी सूख जाए उंगली से आप चेक करके और फिर तभी पानी देना है। तो गीले में बिल्कुल भी पानी नहीं देना है, जब बिल्कुल हल्का हल्का सा मिट्टी सूखे तभी देना है पानी को। और अब सबसे अहम बात आती है कि इस प्लांट को हमें कहाँ रखना है, क्योंकि इसको रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बारे में मैं आपको एक बात ये भी बता दूँ कि ये सितंबर-अक्टूबर से ये प्लांट नर्सरी में मिलने लगते हैं, और सितंबर-अक्टूबर से ही इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग होती है। तो वो फ्लावरिंग चलती है मार्च तक, और मार्च के बाद फिर इक्का दुक्का फ्लावर आते रहते हैं अप्रैल में, मई में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करता है। और फिर जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तब फिर ये प्लांट कुछ दिनों के लिए रेस्ट करता है, और इसके बाद जुलाई अगस्त के बाद फिर ये थोड़े थोड़े से फ्लावर देने लगता है। और फिर अब उसका टाइम आ जाता है सितंबर अक्टूबर से, फिर ढेर सारे फूल इसमें आने लगते हैं। तो इस तरह से इसका सर्किल चलता रहता है फूलों का। तो ये परमानेंट प्लांट है, पूरे साल चलता रहता है, और आप इसे बचा लेंगे तो ये सालों साल चलेगा। तो अब इसे रखने के लिए हमें करना क्या होगा कि हमें इसे सर्दियों में तो फुल धूप में रखना है, पर अभी जैसे कि अब अप्रैल का महीना है, अब आप इसको हल्की हल्की सी शेड में रखो। शेड में रखोगे, जिसके पास है और जिसे नहीं भी पता है वो भी इससे उसको जो है ध्यान से इस वीडियो को देखे और समझ ले कि इसे किस तरह से रखना है इस प्लांट को। तो हमें इसको अब अप्रैल के महीने में बिल्कुल हल्की सी शेड में रखना है। चाहे तो आप इसमें सुबह या दोपहर मतलब कभी भी इसको धूप लगे तो छन करके धूप लगे, इसको बिल्कुल भी डायरेक्ट सन में अब नहीं रखना है। फुल सन में आप इसको दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आप इसे फुल सन में रख सकते हो। फरवरी के बाद से इसे आपको शेड में रखना है। तो अभी देखो जैसे मैंने इसे रखा है, बिल्कुल पेड़ के बगल में रखना है, और इसे अकेला बिल्कुल भी नहीं रखना है, 2-4 पौधों के साथ में ही रखना है। तो देखो इस तरह से इसमें ये कली निकलती है। एक कली आपको देखने में एक ही कली लगेगी, पर जब ये कली खुलने लगेगी तो उसके अंदर 2-3 कलियां और ही होती हैं। तो एक प्रकार से ये बंच में फ्लावरिंग करता है, 2-3 कली एक साथ ही निकलती हैं। तो देखो आप इस तरह से यहाँ पर मेरे बिल्कुल भी धूप आती है, तो इधर बिल्कुल आगे आगे बालकनी में आती है, तो बस हल्का हल्का सा छन छन के ही देखो इसको धूप मिल रही है। तो इस तरह से ये बंच में फ्लावरिंग करता है, बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स। तो जो भी बातें मैंने अजेलिया प्लांट के बारे में आप लोगों के साथ शेयर की हैं, अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आपका प्लांट सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर जो भी कभी फूल सूख जाए उस फूल को आप तोड़ते रहो, जिससे कि नए नए कलियाँ बनती रहेंगी और ढेर सारे फूल खिलते रहेंगे। तो वैसे तो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, अगर कुछ छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।